और अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, जहां एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग है, दोनों ने एक दूसरे पर अविश्वास जताया है। राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के आरोप में रविवार को 85 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को दोहराया है कि या तो 7 दिन में हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी। इसके 24 घंटे के भीतर आज विपक्ष नई रणनीति के साथ उतरता दिखा। विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनका केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। तो क्या तय है कि अब विपक्ष एक होकर देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा? उनको ये है कि हमें जो है, अगर हमें गद्दी नहीं मिलती है तो हम नहीं काम होने देंगे, हम हर जगह रायता फैला देंगे। तो कहना मुश्किल था कि अनुराग ठाकुर जी पीसी कर रहे थे या ज्ञानेश जी पीसी कर रहे थे। सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। काय का क्लैरिफिकेशन? वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करके वहां बैठे। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे या विपक्ष को डराने आए थे, राहुल गांधी जी को धमकी देने आए थे? बिहार में जब अगले महीने चुनाव का ऐलान हो सकता है, तब एक तरफ बिहार में राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष निकाल रहा है, दूसरी तरफ संसद के बाहर चुनाव आयोग के दावों पर सवाल उठाता प्रदर्शन विपक्ष करता है, तीसरी तरफ संसद के भीतर चुनाव आयुक्त पर विपक्ष को धमकी देने का आरोप लगता है, और चौथी तैयारी इस बात की विपक्ष कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। और इन सब की वजह विपक्ष के मुताबिक वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से सीधे जवाब की जगह गोलमोल जवाब आना है। जैसे पोलिंग के सीसीटीवी वीडियो की मांग करने वाले विपक्ष के सवाल पर यह जवाब रविवार को आता है। कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब इसी को लेकर विपक्ष खबरदार करते हुए पूछता है कि भाई, जो सीसीटीवी वीडियो 45 दिन तक आसानी से दिया जा सकता है, वही आगे महिलाओं के सम्मान से कैसे जुड़ जाता है? इस पर बीजेपी पलटवार करती है, संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के अविश्वास की दलील देती है। फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो माँ बेटियों के, माँ बहनों की इज्जत पर कैसे सवाल या निशान उससे लग जाता है, ये बात नहीं समझ में। और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी, कोई गुप्त ज्ञान इस पर भी हो तो बता दीजिए। नहीं बता। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। विश्वास अविश्वास की इसी अग्नि परीक्षा के बीच
सत्ता पक्ष, विपक्ष या चुनाव आयोग नहीं, देश के करोड़ों वोटर खड़े हैं जो जानना चाहते हैं कि सच्चा कौन है। वो विपक्ष जिसने सीधे अविश्वास के कटघरे में संविधान की शपथ लेने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खड़ा रखा है, जिन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया चाहता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में ये नियम है कि लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और फिर आसन 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाता है। कमेटी आरोपी अधिकारी को तलब कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सदन के साधारण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और शर्त ये कि सारी प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं, जहां 21 तारीख तक ही मानसून सत्र चलना है। लेकिन लड़ाई तो विश्वास की है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आगरा वाले घर तक कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जताने चले आते हैं, इस सवाल के साथ कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पर क्यों सीएसी का स्टैंड कुछ घंटों में बदलता हुआ दिखा। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा होगा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर दे। वो समझना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, ये उनका प्रयास है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में चुनाव आयोग अब तक अंपायर की भूमिका में रहा, लेकिन राजनीतिक आरोपों के कारण कहा जाने लगा कि अंपायर खुद ही खिलाड़ी बनकर खेलने लगे और तब जरूरी है कि खिलवाड़ लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे से ना होने पाए। चुनाव आयुक्त जब कहते हैं कि राहुल गांधी या तो हलफनामा देकर आरोप लगाएं या फिर देश से झूठे आरोपों पर माफी मांगे, तब आज अखिलेश यादव संसद में बहुत सारे हलफनामे की कॉपी लेकर पहुंचे। ये आरोप लगाते हुए कि 2022 के चुनाव में वोट काटे जाने पर उनकी पार्टी ने सैकड़ों हलफनामे चुनाव आयोग को दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयुक्त सच बताएं, क्योंकि विपक्ष जान गया है वोट चोरी कैसे कराई गई। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है। हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं, तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं आरोप मत लगाओ, हलफनामा लाओ। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछते हैं, ड्राफ्ट मतदाता सूची के 30 दिन में तय नियम से क्यों नहीं पहले विपक्ष ने शिकायत की। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए। जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। राहुल गांधी से हलफनामा मांगते मुख्य चुनाव आयुक्त और सीई से सच का जवाब मांगते राहुल गांधी, तो सच्चा कौन? किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा कर। वोट चोरी के आरोप पर सच का सूरज किधर से उगेगा, जबकि हलफनामा दो की बात कहते मुख्य चुनाव आयुक्त के बयानों पर समाजवादी पार्टी बहुत सारे हलफनामे की कॉपी लेकर संसद परिसर सोमवार को पहुंचती है। विपक्ष के नेता उन हलफनामों की कॉपी दिखाकर
वोट चोरी का आरोप फिर से दोहराते हैं।